हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब में हजारों वीडियोज मिल जाएंगी जहां ज्यादातर क्रिएटर अलग अलग स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर और सिस्टम बताते हैं विद द प्रॉमिस कि इन्हें फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट द ट्रुथ है कोई भी आपको वो 7 रूल्स नहीं बताता जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो इफ यू रियली वांट टू मेक कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम ट्रेडिंग तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 7 रूल्स आपकी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। सो लेट्स बिगिन विथ रूल नंबर 1, कट ऑल द नॉइस। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो आपके सामने थाउजेंड्स ओपिनियन होते हैं, हर इन्फ्लुएंसर का अलग व्यू होता है और हर इंडिकेटर अलग सिग्नल दे रहा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका दिमाग बार बार कंफ्यूज होता है, जिससे आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवरी इन्फ्लुएंसर हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। कोई बोलता है बाई करो तो कोई बोलता है सेल, एंड इसके चलते आपका कॉन्फिडेंस लूज और फोकस टूट जाता है। सो अगर आपके पास ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज और एक सिंपल स्ट्रेटजी है, देन नेक्स्ट 90 डेज के लिए अनइंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टेली एंड यूट्यूब, और अनफॉलो ऑल द ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर। एंड 90 डेज के लिए भूल जाओ मार्केट में क्या चल रहा है और सोशल मीडिया में कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया फोकस का सबसे बड़ा एनिमी है। लर्निंग कंटेंट ठीक है, लेकिन सिग्नल्स और एनालिसिस देखना बिल्कुल बंद करो। इन 90 डेज में सिर्फ एक ही ओपिनियन मैटर करेगा और वो है आपका खुद का ओपिनियन। रूल नंबर 2, बैक टेस्ट एंड मास्टर ओनली वन सेटअप। इस रूल का मतलब ये है कि आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज के पीछे भागने की जगह एक सेटअप चूज करो, एक स्ट्रेटजी फॉलो करो एंड एक इंस्ट्रूमेंट जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई एक स्टॉक। देन उस सेटअप को इतना प्रैक्टिस और बैक टेस्ट करो कि आपको चार्ट देखते ही पता चल जाए सेटअप कहाँ बन रहा है और कब ट्रेड लेना है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है पिछले डाटा को देखना कि आपका सेटअप पहले कैसे वर्क किया है। अगर आप 3 to 5 ईयर का भी डाटा बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसे सही तरीके से करने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम ही काफी है। उस 1 मंथ को सीरियस लो, डेली टाइम दो, नोट्स बनाओ और हर ट्रेड का रिजल्ट लिखो। जब आप एक सेटअप को अच्छे से समझ लोगे, देन नेक्स्ट 2 मंथ आपको सिर्फ वही सेटअप लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। रिमेंबर, ज्यादा चीजें सीखने से प्रॉफिट्स नहीं बनते, एक चीज को परफेक्ट करने से बनते हैं। इसलिए यहाँ क्वांटिटी नहीं मास्टरी चाहिए। रूल नंबर 3, 1 ट्रेड अ डे। ये रूल सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है, बट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये रूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना ही है, बल्कि ये है कि मैक्सिमम एक ट्रेड अलाउड है। आज ज्यादातर ट्रेडर्स का लॉस ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। एक ट्रेड गलत गया तो तुरंत दूसरा ट्रेड लेना, फिर तीसरा और फिर चौथा, एंड ये एक ऐसी हैबिट है जो आपके अकाउंट को बहुत जल्दी खाली कर सकती है। सो इस रूल का सिंपल सोल्यूशन है दिन का सिर्फ एक ट्रेड। अगर गलती से आपने रॉन्ग एंट्री ले ली तो तुरंत उस ट्रेड को क्लोज करो और उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद करो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। अगर पूरे दिन में आपको अपना सेटअप ही नहीं मिला, दिस इज आल्सो अ गुड थिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेते, वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटी पे ही एक्शन लेते हैं। द गोल ऑफ दिस रूल कि आप मार्केट में लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सको और इमोशनल मिस्टेक्स से बचो। रूल नंबर 4, रिस्क ओनली 1%, बिकॉज 1% आपका सेफ्टी कवर है। इसका मतलब यह है कि चाहे ट्रेड कितना भी परफेक्ट लग रहा हो, आप अपने टोटल कैपिटल का ओनली 1% ही रिस्क लोगे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ थिंक, अगर आपके 5 ट्रेड लगातार गलत भी हो गए तब भी आपका कैपिटल ज्यादा डैमेज नहीं होगा, और यही चीज आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म टिके रहने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 5, चैलेंज योरसेल्फ फिजिकली। मोस्ट लोग इस रूल को लाइटली लेंगे, बट ये रूल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 डेज तक हर दिन कम से कम 30 मिनट कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो दैट चैलेंज योर बॉडी। ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लाइक जिम, रनिंग, स्किपिंग, बॉक्सिंग और होम वर्कआउट। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना? तो ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टाइम फोकस चाहिए, इमोशंस कंट्रोल एंड स्ट्रेस हैंडल करना होता है, एंड फिजिकल एक्टिविटी एग्जैक्टली यही चीजें सिखाती है। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग, फोकस इंप्रूव, स्ट्रेस कम एंड डिसीजन लेने की पावर बेटर होती है। रूल नंबर 6, चैलेंज योरसेल्फ मेंटली। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं होता, ये एक मेंटली डिमांडिंग गेम है जहाँ रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं, लॉस हैंडल
हैंडल करना होता है और इमोशंस कंट्रोल में रखने होते हैं। इसलिए आपको अपने मेंटल स्टेमिना को भी ट्रेन करना चाहिए। मेंटल स्टेमिना मीन्स लंबे टाइम तक फोकस बना के रखना और प्रेशर में भी सही डिसीजन लेना। इस रूल के अकॉर्डिंग 90 डेज तक रोज कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी करो जो दिमाग को शार्प करे, लाइक प्लेइंग चेस, रीडिंग बुक्स, सॉल्विंग पजल्स या कुछ नया सीखना। इसका फायदा ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग में प्रेशर फील करते हो तो आपका माइंड जल्दी थकता नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होगा उतना बेटर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो डोंट टेक दिस रूल लाइटली। रूल नंबर 7, डेली सेल्फ ऑडिट। इस रूल का मतलब है हर दिन के एंड में अपने आप को चेक करना। सिर्फ ट्रेड लेना इज नॉट इनफ, ये देखना भी जरूरी है कि आपने ट्रेड सही से एग्जीक्यूट किया या नहीं। हर दिन मार्केट बंद होने के बाद या रात को 5 मिनट निकालो और खुद से ये क्वेश्चन पूछो, क्या मैंने आज सिर्फ एक ट्रेड लिया? क्या मैंने अपना सेटअप प्रॉपर्ली फॉलो किया? मैंने 1% से ज्यादा रिस्क तो नहीं लिया? और क्या मैंने आज फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी की? इन सब चीजों को अपनी जर्नल या नोटबुक में लिखो। अगर आप रोज खुद का ऑडिट करना सीख गए तो आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं अपनी लाइफ भी बेटर मैनेज कर पाओगे। तो ये थे वो 7 रूल्स जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।